नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। जी न्यूज के मुंबई एडिशन में आपका स्वागत है। खबरों में आज बात करेंगे मुंबई वालों के लिए आई एक अच्छी खबर की। दिखाएंगे क्यों महाराष्ट्र के सबसे बड़े पावर सेंटर पर 8 दिनों तक लगा रहेगा ताला। बताएंगे किस तरह चीन की 2 कंपनियों को उद्धव सरकार ने दिया 400 करोड़ का झटका। बस अगले 15 मिनट आप जी न्यूज के साथ बने रहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर मुंबई से आज राहत वाली खबर आई। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण को लेकर मुंबई से जो आंकड़े आए हैं उनमें कोरोना की रफ्तार पर थोड़ी ब्रेक लगती दिख रही है। हालांकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR में अभी भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। MMR में मुंबई के साथ साथ रायगढ़, पालघर और ठाणे का कुछ हिस्सा आता है। मुंबई में 2 महीने पहले कोरोना संक्रमण के करीब 25,000 मामले थे, जबकि मुंबई महानगरीय क्षेत्र यानी MMR में 7,356 केस थे। जाहिर है 80% केस मुंबई में थे, जबकि सिर्फ 20% केस आसपास की महानगर पालिका क्षेत्र में थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। मुंबई में केस कम हुए हैं, जबकि MMR में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। SpO2 ऑक्सीजन सेंटर बना दिए गए, वेंटिलेटर है वो बढ़ा दिए गए, डॉक्टर हायर किए गए। तो मुझे लगता है उत्तर मुंबई भी आस्ते आस्ते आने वाले वीक में कम हो जाएगी। 22 जून के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में कोरोना संक्रमण के 67,586 केस, ठाणे ग्रामीण क्षेत्र में 2,890 और ठाणे शहर में 7,477 केस हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में 5,923, कल्याण डोंबिवली में 4,329 और उल्लासनगर में 1,084 केस हैं। भिवंडी निजामपुर में 1,177, मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में 2,510, पालघर में 651, वसई विरार में 2,970, रायगढ़ में 1,208 और पनवेल में 1,424 केस हैं। कोरोना प्रादुर्भाव बढ़ने की संभावना है, ये हमने 1 महीना पहले शासन को और महापालिका प्रशासन को लिखा था, लेकिन उसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान दिया नहीं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से मीरा भाईंदर समेत 4 महानगर पालिकाओं के कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो 80% आंकड़ों से मुंबई काफी आगे है। 22 जून को आए आंकड़ों के मुताबिक MMRC में कुल मौत के आंकड़े 4,655 थे, जिसमें से अकेले मुंबई में 3,737 मौतें हुई थी। राजीव रंजन से जी मीडिया मुंबई। बात मुंबई के अंधेरी इलाके की। माया नगरी का ये एक ऐसा इलाका है जहां कई बड़े फिल्म स्टार्स का आशियाना है, लेकिन आज अंधेरी की पहचान कोरोना हॉटस्पॉट की बन गई है। हैरानी की बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी से ज्यादा संक्रमण के मामले अब अंधेरी से आ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के 21 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक धारावी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,443 है, जबकि अंधेरी ईस्ट इलाके में ये संख्या 4,663 है। जाहिर है अंधेरी की बस्तियों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले होने की वजह से यहाँ अब सिर्फ जरूरी सेवा की दुकानें ही खुली रखने की इजाजत है। इलाके के कई घर खाली हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले मजदूर और इनका परिवार अपने गाँव लौट चुका है। स्टार्टिंग के पीरियड से देखो लोग सब मतलब भागना चालू हो गए। अभी तक कम से कम बोले तो अब 400-500 लोग तो मतलब अभी तक जा चुके हैं। यहाँ पे कितनी सक्रिय गलियां हैं कि इन गलियों में से 2 आदमी छोड़िए 1 आदमी भी ठीक से चल नहीं सकता। कई सारी जगहों पर हालत यह है कि एक व्यक्ति इस तरीके से ठीक से नहीं खड़ा हो सकता। या तो आपको अपने कंधे सिकुड़ने पड़ेंगे या आपको मुड़ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसे में सोचिए कि जब संक्रमण के हालात होंगे तब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना कितनी बड़ी चुनौती लोगों के लिए है। 30 साल से इसी बस्ती में रहने वाले हेमंत शिंदे ने अपने इलाके की इतनी डरावनी तस्वीर इससे पहले कभी नहीं देखी। कोरोना का इतना ये इफेक्ट जो धारावी में था, धारावी से अभी इस तरफ इतना बढ़ रहा है, वो दिल में डर बैठ रहा है तो क्या करे और क्या ना करे। धारावी के अनुभव से BMC ने यहाँ मिशन 0 लॉन्च किया है। इस मिशन में डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स की टीम के साथ 50 मोबाइल डिस्पेंसरी लोगों के घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। अगर ये काम 8 दिन में बहुत अच्छे तरीके से चलता है तो मैं 50 से ज़्यादा वैन लगाने के लिए तैयार हूँ।
मैं और ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले और मानसून की वजह से बीएमसी अलर्ट है और अब अस्पतालों में बिस्तरों को बढ़ाना भी शुरू कर दिया गया है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। महाराष्ट्र का पावर सेंटर यानी मुंबई का शिवसेना भवन 8 दिनों के लिए बंद है। इस दौरान पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक शिव सैनिक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। शिवसेना का मुख्यालय सेना भवन अगले 8 दिनों तक बंद कर दिया गया। यह फैसला प्रशासन की तरफ से कोरोना संक्रमण के एहतियात के तौर पर लिया गया है। पिछले 2 महीनों से सेना भवन जरूर खुला था और यहाँ लोग आकर अपनी समस्याओं का निदान और समस्याओं के बारे में जानकारी भी देते थे, लेकिन जैसे ही एक कार्यकर्ता के कोरोना संक्रमित पॉजिटिव होने की बात सामने आई, सेना भवन बंद कर दिया गया। साथ ही कार्यकर्ता के संपर्क में जो भी लोग आए थे उनकी कोरोना की जांच भी की जा रही है। फिलहाल सेना भवन बंद करने के साथ साथ यहाँ सैनिटाइजेशन और बाकी साफ सफाई का काम चालू है और कार्यकर्ता के संपर्क में जो भी व्यक्ति आए थे उनकी जांच की जा रही है। यह एहतियात के तौर पर प्रशासन ने यह फैसला लिया। हालांकि सेना भवन से जो काम चल रहे थे वो दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और जल्द ही सेना भवन में फिर से वो काम शुरू होगा और लोगों की सेवाएं यहां से दी जा सकेंगी। कैमरामैन आसिफ के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। सीमा पर जारी तनाव के बाद महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने चीन की कंपनियों को फिर बड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने चीन की 2 कंपनियों के साथ मोनो रेल से जुड़े 500 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया है। इससे पहले सरकार ने चीन की 5 कंपनियों के साथ 5,500 करोड़ के समझौते पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन की 2 कंपनियों बिल्ड योर ड्रीम और चाइनीज रेल रोड कॉरपोरेशन के साथ मोनो रेल से जुड़ी डील रद्द कर दी है। इन दोनों ही कंपनियों ने मोनो रेल के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। बिडिंग में ये 2 ही कंपनी थी जिन्हें 500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बाद राज्य सरकार ने ये डील रद्द कर दी है। उलट नागरिकांनी त्या चीनी तयार झालेल्या एक देखील वस्तू वापरू नये। आपल्या इथल्या 100-125 कोटी जनतेने ते केलं तर चीन जागेवरच येईल। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों चीन के अलावा अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर की कंपनियों के साथ कुल 16,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 समझौते किए थे। इनमें से 5,000 करोड़ रुपए के 3 समझौते चीन की 3 कंपनियों के साथ किए गए थे, जिन पर ठाकरे सरकार पहले ही रोक लगा चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन की जिन कंपनियों पर शिकंजा कसा है उनमें हेंगली इंजीनियरिंग, MI इलेक्ट्रोमोबिलिटी सॉल्यूशन, JV विथ फोटोन ऑटो, ग्रेट वॉल मोटर्स ऑटोमोबाइल, तलेगांव पुणे शामिल है। भारत सरकार और चीन की सरकार इन दोनों में सामंजस्य हुआ है और इसके चलते ये विवादास्पद स्थिति नहीं रहेगी तो उद्योग के क्षेत्र में भी इसमें तरक्की होगी। हालांकि जानकार देश की बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों से भी चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की अपील कर रहे हैं। इकोनॉमिक बॉयकॉट का जो आंदोलन चल रहा है उसे पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए और चाइनीज अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त झटका देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार इससे पहले चीन की 5 कंपनियों के साथ 5,500 करोड़ रुपए के समझौते पर रोक लगा चुकी है। चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर कड़ा रुख अपनाने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने अपने रुख में थोड़ी नरमी लाई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के मूड में ये बदलाव तब आया है जब भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है। एहसान अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई के पास थाने में दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने एक युवक की पिटाई कर दी। कंटेनमेंट जोन होने की वजह से कोई युवक मदद के लिए आगे नहीं आया। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। लात घूसों से बुरी तरह पीट रहे युवक का यह वीडियो मुंबई के पास थाने का है। बदमाशों ने सरेआम पहले तो युवक के कपड़े उतरवाए और फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। खास बात ये कि इस वारदात को इस तरह पेश किया जैसे आम लोगों ने चेन चुराने वाले एक आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की है। लेकिन मामला खुलने के बाद थाने पुलिस ने 5 के खिलाफ FIR दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हुक्का आरोपी इसमें एक दो केसेस वाले हैं, उसमें ऐसा
जो बड़े ज्यादा केसेस है वो विक्की भोसले है खाली, वो उस टाइम वहां नहीं था मगर वो बाहर था, उसके कहने से किया गया है। आज मुंबई एडिशन में बस इतना ही। रोज शाम 7 बजे Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.